नमस्कार, इस समय मौजूद हैं ग्राम चौपाल तुलसीपुर में और यहाँ हमारे साथ ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले याद आ रही है हमें एक बात, इसलिए चर्चा है। ज्ञानपुर का नाम 4 साल पहले भी था, ज्ञानपुर के बारे में आप सभी जानते थे। और ज्ञानपुर का जब नाम आता था तो बाहुबल का प्रभाव दिखता था। ज्ञानपुर का जब नाम आता था तो 2 ग्रुप दिखाई दिया करते थे। गांव गांव में राजनीति होती थी, 2 ग्रुप होते थे और दोनों ग्रुप के लोग एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। वो दौर 4 साल पहले का था। जरा 4 साल बाद देखते हैं 2026 में हम मौजूद हैं विकास खंड के तुलसीपुर गांव में। और यहाँ आपने एक तस्वीर देखी है, अगर नहीं देखी है तो हम आपको दिखाते हैं। फिर से गौर से इस तस्वीर को देखिए जो हमारे स्क्रीन पर प्रसारित हो रही है। देखिए किस तरह से महिलाएं, बहुएं, बेटियां और काका दादा दादी, चाचा चाची किस तरह से नजर लगा के एक व्यक्ति को निहार रहे हैं। इस व्यक्ति को गौर से देखिए। ये व्यक्ति एक बेटा के रूप में ज्ञानपुर में आया और ऊपर वाले की कृपा हुई, भाग्य ने साथ दिया और जनता की वो उम्मीदें जो आस लगाए बैठी थी, ज्ञानपुर की जनता इंतजार कर रही थी पिछले 2 दशक से कि वक्त लौटेगा और वो उम्मीद की कड़ी आएगी एक न एक दिन कि जो समूचा ताना बाना बदल देगा। ज्ञानपुर का बेटा शेर के रूप में आया और उसने इतिहास पलट दिया। 2 दशक का वो इतिहास आज हम सभी के सामने है। आज गांव के लोग जब जन चौपाल जैसे ऐसे साधारण कार्यक्रम में उमड़ पड़ते हैं तो याद आता है और नजर भी आता है तो उनकी अपेक्षा जो बाहरी कहलाते थे, उनकी अपेक्षा जो दबंग और बाहुबली कहलाते थे, उनकी अपेक्षा ज्ञानपुर का ये शेर बेटा लोगों पर भारी पड़ गया है। स्वागत है, हम मिलवाते हैं ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे से। विपुल दुबे वो नाम है जिन्होंने इतिहास लिखा है ज्ञानपुर का। हम विकास की बात आज नहीं बताएंगे, विकास की कड़ी नहीं गिनाएंगे, बल्कि उस शख्स से मिलवाएंगे जो बेटा ज्ञानपुर के बेटा के रूप में उम्मीद बन चुका है और जिस गांव में जा रहा है वहां इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। हमारे साथ विधायक ज्ञानपुर है, पहले बात कर लेते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास बदल चुका है और अब भौगोलिक स्वरूप बदलने वाला है। लोग तो इतिहास बदलते हैं, आप भूगोल बदल रहे हैं। भाई मिथिलेश द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप जो ज्ञानपुर की हकीकत से ज्ञानपुर के जनमानस को अवगत कराते रहते हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम सब लोग ये बैरी बीसा ग्राम पंचायत में तुलसीपुर गांव में आयोजित इस विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम में जो हम सबके अग्रज, हम सबके अगुआ, हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक दादा श्री निखिलेश मिश्र जी द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम और उनके छोटे भाई इस गांव सभा के सम्मानित प्रधान श्री दिलीप मिश्रा जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज एक बहुत ही अच्छे कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का कंबल जिससे हमारे समाज में लोगों की ठंडी से निजात दिलाने का काम करता है ये कंबल। तो निश्चित रूप से ये आज कंबल वितरण का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को दादाजी द्वारा आयोजित किया गया था और प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में गरीबों में, असहायों में, पीड़ितों में ये कंबल वितरण का कार्यक्रम इनके द्वारा होता है। और भी कई सारे सामाजिक कार्यक्रम, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो हमारे आराध्य देवी देवताओं की प्रतिमा का कार्यक्रम हो, उनकी स्थापना का कार्यक्रम हो, चाहे वो भंडारे का कार्यक्रम हो, चाहे महाकुंभ में महाभंडारे का कार्यक्रम हो, प्रत्येक वर्ष अनवरत सेवा का काम चलता रहता है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समाज सेवी, ऐसे दानवीर के संरक्षण में हम सबको काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम लोग तो अपना केवल समय खर्च करते हैं, लेकिन दादा हमारे समय और धन दोनों खर्च करते हैं। और इस तुलसीपुर गांव के लोग बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सनातन को मानने वाले लोग हैं। इस गांव में बरसों पुरानी मांग थी, विद्युतीकरण की समस्या थी।
हमने अपने एमएलए फंड से 3.5 लाख रुपया दे करके इस गांव को ट्रांसफार्मर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया था। इस गांव में बिंद बस्ती में बहुत ही जरूरत थी उस ट्रांसफार्मर की। आज वो यहाँ की विद्युत समस्या से निजात मिला। और सड़क की भी समस्या थी, रोड बनी है लेकिन खड़ंजा है, बहुत पुराना खड़ंजा है, तो हमने उसको पीडब्ल्यूडी विभाग से अभी 8 फुट का खड़ंजा लगा है। अब वो 15 फुट की पिच सड़क हम अपने प्रयास से, अपनी जो व्यवस्था है उससे 15 फुट की पक्की सड़क यहाँ पे स्वीकृत कराए हैं, जो जल्द से ही यहाँ पर काम शुरू हो जाए। इस कारपोरेशन के अधिकारियों से क्या बात हुई है, दर्शकों को बताएं। नहीं, वो तो पूरा फाइनल हो चुका है। वो बस केवल वहाँ पे अलाइनमेंट के लिए हम लोग गए थे कि सबसे बेहतर कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, सबसे बेहतर तरीके से पुल का जुड़ाव कहाँ से होगा, किस सड़क पर होगा कि निर्बाध रूप से लोग आए जाएं। ऐसा न हो कि पुल कहीं और बन जाए और वहां से फिर बस्ती और रोड जुड़ने में समस्या आए। तो उसी के लिए हम लोग बेहतर अलाइनमेंट के लिए वहां पे गए थे और बेहतर अलाइनमेंट मिल गया है। तो वहां से आप धनतुलसी से उतरेंगे, सीधा मांडा रोड स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज बन रहा है, उसी मांडा रोड स्टेशन पे ब्रिज उतरेगा और फिर उसके बाद आगे ओवर ब्रिज रेल लाइन क्रॉस करके आप निर्बाध रूप से उस पार चले जाएंगे। आपको कोई रेल का फाटक भी नहीं पड़ेगा। आज दादाजी जिनके लिए आपने लगभग 4-5 वर्ष पहले एक उपमा दिया था मिथिलेश भाई, वो उपमा दानवीर कर्ण के रूप में दादा के लिए आपने दिया था। तो दानवीर कर्ण स्वयं ये कहते थे कि जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इसी लक्ष्य, इसी भाव के साथ दादाजी हमेशा काम किए हैं। ईश्वर से प्रेरणा लेकर के, अपने समाज के संत महात्माओं से प्रेरणा लेकर के ये काम करते हैं। और हम लोग को बस निमित्त मात्र हैं कि ऐसे आयोजनों में दादा हम लोगों को बुला करके, और ये काम अपने स्वयं के हाथ से नहीं किए, एक भी कंबल अपने हाथ से नहीं बांटे। तो ये उनके इसके पीछे कोई भाव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, हमको कुछ और करना है। केवल और केवल समाज की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। कन्यादान योजना संचालित होती है, जिसमें इस पूरे न्याय पंचायत के प्रत्येक गरीब असहाय पीड़ित के बेटी के विवाह में 11,000 रुपए एक साड़ी, ऐसा कोई उदाहरण समाज में और दूसरा नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं जो दादा करते। तो हम सब लोग उनके इस किए गए कार्यों के लिए, हम सब उनके द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान के लिए सदैव गुणगान करते रहेंगे और सदैव समाज गुणगान करेगा। जय जी, चर्चाएं आपकी बहुत है जनता में। विपुल दुबे आज की तारीख में वो पर्सन हो चुके हैं कि वो अपने लोगों के दिलों में और विरोधियों के दिमाग में है। तो आपकी चर्चा बहुत है, क्या कहेंगे? देखिए, भगवान ऐसे लोगों को जो हमारे विरोध में है, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ, लेकिन यदि उनके मन में कोई बात हो तो वो अपने मन से ये सब बात निकाल दें। मेरे लिए विधानसभा में कोई विरोधी नहीं है और मैं सबको सम्मान देने का काम करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि विकास की लड़ाई में हो सकता है लोग ये समझ रहे हो कि विपुल दुबे कैसे इतना विकास कर रहे हैं ज्ञानपुर क्षेत्र का, तो ईर्ष्या हो सकती है उनके मन में। सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। सपने में भी नहीं आता है कि कौन विरोधी है, और दिल से बता रहा हूँ आपको। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछेंगे। आगे पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव सब लोग लड़ते हैं। जिला पंचायत का चुनाव पार्टी निर्धारित करती है, पार्टी में ऊपर तक उसका निर्धारण होता है। तो अगर जो पार्टी निर्धारण करेगी, जिस व्यक्ति के लिए निर्धारण करेगी, पूरी ताकत से उसकी मदद की जाएगी। हम लोग पार्टी से बंधे हुए पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की आदेशों का हमेशा पालन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, जिन्होंने कहा मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, कोई मेरा विरोधी नहीं है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की तकदीर बदल चुकी है। विपुल दुबे के रूप में एक जनसेवक एक्टिव हो चुका है कि समा बुझ जाए उसको भी जला देंगे, कश्ती को हदे तूफान से किनारे लगा देंगे, मायूस न होना है इरादे बनाने वालों, ये वो है जो उजड़े चमन में बहारों को खिला देंगे।